इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा बदला, दहल गया अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको खबर दी थी किस तरीके से अमेरिका ने अपने 3 शहीद सिपाहियों का बदला लिया था। 125 प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के साथ उनके बड़े बड़े B-1 बॉम्बर जहाज और जहाजों का पूरा एक जो टोला था वो निकला ईरान की ओर, सीरिया की ओर, इराक की ओर। और सीरिया और इराक के अंदर लगभग 85 IRGC के टारगेटों को मिला करके उन मिलिशिया ग्रुपों पर हमले किए गए जिन्होंने अमेरिकी बेसिस में रहना जो है मुहाल कर दिया था, जिन्होंने अमेरिकी बेसिस का जीना मुहाल कर दिया था दोस्तों। और 85 टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया था अमेरिकी एयरफोर्स ने। लेकिन उसके तुरंत बाद एक ऐसी खबर आ रही है जो कि अमेरिका के लिए बहुत बुरी है दोस्तों। सीधी सी बात है, अमेरिका का सुपर पावर का टैग तो निकालकर शायद कूड़े में फेंक दिया गया है। अमेरिका की ना बातों को कोई महत्व दे रहा है, ना उसके हमलों को कोई इज्जत दे रहा है। सीधे पलटवार मिल रहा है अमेरिका को जहां देखो वहां। और यहां भी ऐसा ही हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस यानी कि वो सारा इस्लामिक फैक्शन जो कि मिलिशिया ग्रुप है, ईरान बैक्ड और इराक और सीरिया में काम करता है, इन्होंने पलटवार कर दिया तुरंत। जी हां दोस्तों, 85 टारगेट्स पर अमेरिका ने हमला किया था। इन्होंने तुरंत हमले के कुछ ही घंटों के अंदर 3 यूएस बेसिस पर फिर से हमला कर दिया है। जी हां दोस्तों, उन 3 यूएस बेसिस का नाम कुछ इस प्रकार है। इराक के अंदर में ऐन अल असद एयर बेस पर हमला किया गया है। अल तनफ मिलिट्री बेस सीरिया पर हमला किया गया है। यूएस मिलिट्री बेस इन अल खादरा विलेज, ये भी सीरिया में है, यहां पर भी हमला किया गया है। यानी कि अभी हमला करके अमेरिका शांत बैठा था और ये सोच रहा था कि हम हमारे जो हमला हमने किया है, जवाबी कार्रवाई की है, उसके बारे में मीडिया को कुछ बता देते हैं। और उसी बीच तुरंत फौरन रिएक्शन निकलकर सामने आ गया। अब इस बात को हमें समझना होगा, ये जंग कोई हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की नहीं है कि एक मिसाइल हिजबुल्लाह ने मारी तो 2 मिसाइल इजराइल ने मार दी, फिर 4 मिसाइल हिजबुल्लाह ने मारी। आप दुनिया की महाशक्ति के साथ में ये रोज की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये कभी भी एस्केलेट कर सकती है। यहां पर जो बाइडेन ने हमलों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो वक्तव्य, जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें साफ कहा था, हां हमने IRGC के ईरान के मिलिट्री के टारगेट्स को भी अटैक किया, लेकिन हम किसी भी प्रकार का एस्केलेशन नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई हमारे हितों पर हमला करेगा तो हम उसे माकूल जवाब देंगे। ये शब्द थे अमेरिका के। तो लीजिए, मिल गया तुरंत रिएक्शन इस्लामिक फैक्शंस की तरफ से, इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से। और 3 और अमेरिकी एयरबेस, मिलिट्री बेस जो हैं वो दहल चुके हैं इन खतरनाक ईरान बैक्ड इराकी सीरियाई मिलिशिया ग्रुप्स के द्वारा। बात आती कि अब इसकी जवाबी कार्रवाई क्या होगी। क्या ये लगातार रोज का एस्केलेशन जो हो रहा है, आपको यकीन नहीं होगा कैसे हो सकता है। शायद ये अब तक का सबसे बड़ा हमलों का सीरीज है। सीरीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक दोस्तों 100 नहीं, 120 नहीं, 150 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, ड्रोन मिसाइल सब मिक्स करके यूएस बेसिस पर इराक और सीरिया के अंदर। वहीं आप इराक की बात करें तो इराक का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भैया यूएस आर्मी वालों निकल जाओ यहां से, हमें इंटरनेशनल कोलिशन की कोई जरूरत नहीं, ISIS खत्म हो गया है, तुम निकलो यहां से, हमें आराम से जीने दो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिकी फौजियों का वहां रहना बेहद मुश्किल हो गया। मिडिल ईस्ट के अंदर में 3 कंट्रीज है जो अमेरिका के खेमे में साफ नजर आ रही हैं। पहला इजराइल, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा UAE। अब सऊदी अरब और UAE जो है वो सुन्नी कंट्रीज है और ईरान जो है वो शिया कंट्री है। और ईरान के साथ साथ इराक में भी जो पॉलिसी फेलियर हुआ अमेरिका का, उसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए। इराक सुन्नी माइनॉरिटी देश था, लेकिन इराक के अंदर में जो शासन चलता था वो सद्दाम हुसैन का चलता था। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, तो इराक के अंदर में एक शिया मेजॉरिटी के ऊपर सुन्नी माइनॉरिटी का राज चलता था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, जो वहां पर सुन्नी लीडर था सद्दाम हुसैन, उसे ही तख्ता पलट करके उखाड़ फेंका। नतीजा क्या हुआ, वहां पर शिया शासन इन्फ्लुएंस में आ गया, पावर में आ गया और ईरान के प्रभाव में चला गया, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से एक शिया मुल्क है। आप समझिएगा इस बात को। अब यहां सऊदी अरब को बड़ा बुरा लग रहा था। सऊदी अरब ये बोल रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सऊदी अरब सुन्नी मुल्क है, सुन्नी शिया के बीच बहुत बड़ा जंग चलता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब सऊदी अरब अमेरिका को कोस रहा था, तुमने क्या किया, तुमने इराक में जो सुन्नी लीडर था उसको हटा दिया, वहां भी शिया हो गया। अब अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन बहुत उछल रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारी बातों को नहीं मान रहा, चलो इसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, चलो इसको खत्म कर देते हैं। बहाना देना था, बहाना दे दिया, काम उन्होंने कर दिया। और उनकी पॉलिसी यहां पर कैसे फेल हुई जरा देखिएगा। इराक जो था अमेरिका का दुश्मन था, लेकिन ईरान अमेरिका के खिलाफ नहीं था। लेकिन ईरान उस वक्त अमेरिका के उतने खिलाफ नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कैसे अमेरिका जो है वो इराक को ट्रीट कर रहा था, और वो जो शिया मुल्क था उसे काफी अच्छा लगा था। लेकिन जब अमेरिका ने वहां पर सुन्नी लीडर को हटा दिया और वहां शिया जो है समुदाय का वर्चस्व कायम हुआ, तो वो सीधे ईरान के प्रभाव में आ गया। और ईरान अमेरिका को कुछ नहीं समझता, उसके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने, ईरान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को काफी बढ़ा दिया, मिसाइल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, अब न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, साफ बात बता रहे हैं आपको। तो अब क्या हुआ, जहां इराक और सऊदी अरब दोनों सुन्नी थे, UAE भी सुन्नी था, तो वहां पर क्या हुआ, पूरा इराक ईरान पूरी तरीके से शिया हो गया। इधर यमन के पास भी शिया पावर है, हूती शिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सऊदी अरब की जो पावर थी वो कमजोर पड़ गई और इधर जो है ये लोग पावरफुल हो गए देखा जाए तो। अब यहां सिचुएशन किस प्रकार की है, इराक और ईरान दोनों एक हैं। इराक के अंदर अमेरिकी प्रेजेंस है, उसे निकाल बाहर करने के लिए ईरान पूरी ताकत से जुटा हुआ है। सीरिया भी ईरान के ही फेवर में है, आप समझ लीजिए इस बात को। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ बाहर करना चाहते हैं ये गुट, और इन्हें मालूम चल चुका है
ये ऐसा कर सकते हैं अगर सऊदी अरब और यूएई शांत बैठे रहें, अगर सऊदी अरब और यूएई इनको अपने आसमान का, अपने एयर स्पेस का, अपने एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करने न दें इनके लड़ाकू विमानों को। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त गाजा का जो स्ट्रगल चल रहा है उसने एक अलग ही लेवल का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, मझधार में फंसा दिया है। एक बोलना चाहिए कि धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो गई है सऊदी अरब यूएई के सामने, क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड के सामने ये नहीं कह सकते कि गाजा में जो हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये गाजा फिलिस्तीन जो है वो सुन्नी देश है दोस्तों, और उसे बचाने के लिए शिया आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा यूनिटी का साइन है। इस्लामिक वर्ल्ड एक स्ट्रिंग में बंध रहा था। चाइना और रशिया ने मिलकर के सऊदी अरब और ईरान को पास में लाने की कोशिश की थी। दोस्तों इस वक्त सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि सऊदी अरब अगर कोई भी अगेंस्ट में स्टेप उठाएगा तो उसके पीछे अमेरिका का दबाव होगा, अमेरिका ब्लैकमेल करेगा, तभी ऐसा हो सकता है। और इस सिचुएशन को हम अगर करीब से देखें तो साफ साफ ऐसा महसूस हो रहा है जिस प्रकार से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लगातार इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो रहा है फायरिंग। ऐसी फायरिंग जो है अमेरिका रोज रोज अमेरिका से B-1 बॉम्बर भेज करके ईरान, इराक, सीरिया पर नहीं कर सकता। होगा ये कि एक बड़ा एस्केलेशन हो सकता है, एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और अमेरिका अगर ये बड़ी कार्रवाई करे तो वो फंसेगा, क्योंकि युद्ध फिर उसके बाद ये सारे फैक्शंस लड़ेंगे। इराक के लोग ऐसे ही बेहद ज्यादा गुस्से में, उनके पास कुछ नहीं बचा, उनके सारे तेल के कुएं जितने भी उनकी जो कैपेसिटी थी उस सब के ऊपर में अमेरिकन कैप लग चुका है। दोस्तों ये पूरा मिडिल ईस्ट का एक ऐसा जोन है जो लगातार प्रताड़ित रहा है अमेरिकी प्रेशर के चलते, और गाजा में जो हो रहा है उसने एक इमोशनल उफान दे दिया है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अमेरिका के दिन अब गिनती के बचे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, या तो फिर अमेरिका को अपने आयुधशाला में जितने भी उसके बॉम्ब गोला बारूद है वो सब लेकर के मिडिल ईस्ट में उतरना पड़ेगा, और इन देशों के साथ साथ इन सारे मिलिशिया ग्रुप्स को खत्म करना पड़ेगा। और अगर ये जंग इसने अमेरिका ने आखिरी दम तक लड़ी तो ये मान के चलना कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर चाइना बनकर निकलेगा। अमेरिका नंबर 1 नहीं रह पाएगा। जंग लड़ना आज की तारीख में न सिर्फ मुश्किल है बल्कि बेहद ज्यादा महंगा हो चला है, और जिस इलाके में लड़ाई चल रही है उन्हें शहीद होना आता है। वो लोग शहीद होना जानते हैं, शहीद होने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। ये सही भी है, गलत भी है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अमेरिका में एक एक सोल्जर की जान की कीमत होती है। 3 सोल्जर खत्म हुए, तीनों को जो है विदाई देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे, उनकी पत्नी पहुंची जूलिया बाइडेन। तो सिचुएशन कुछ अलग किस्म की है। यहां पर जंग जमीन की चल रही है। कई सालों से, कई दशकों का जो ऑपरेशन हुआ है, जो दमन हुआ है, उसकी आग अब भड़क रही। देखने होगा अमेरिका इसका सामना कर पाता है या क्या करना चाहता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या अब कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट वर्सेस अमेरिका हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय